आचार्य जी, मेडिटेशन और माइंड मैनेजमेंट की दुनिया के इतने बड़े डेकोरेटेड मार्केट में आप मंत्र योग को कहाँ देखते हैं? ओके, दैट्स फाइन। मंत्र योग को कहाँ देखते हैं मेडिटेशन और माइंड मैनेजमेंट के इतने बड़े मार्केट में, ये आपका सवाल है। तो देखिए, मार्केट का सवाल, जहाँ तक ये सवाल आपका कमर्शियल एंगल से आप जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट या मेडिटेशन या माइंड मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस एंड ऑल दिस, ये सबके पास में बड़ी सुविधाएं हो सकती है, बड़ा कारपोरेट हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, रुचि ले रहे हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें दिखा समझा रहे हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है वो मेरी स्किल्स है। मैंने जो मंत्र योग में लगाया हुआ है वो अपना 20-22 साल का अनुभव है, और 20-22 साल के अनुभव से ये जाना है कि अल्टीमेटली ये मंत्र योग, मेडिटेशन या कुछ भी, जो भी इस प्रकार की आत्मविद्याएं हैं, इन आत्मविद्याओं का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो इन आत्मविद्याओं का जो सोल सब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है, वो हिस्सा है परब्रह्म, जिसको पूरा वैदिक साहित्य, पूरे वैदिक दर्शन में जिनको कहा है ब्रह्म, ये ब्रह्म विद्या है, ये आत्मविद्या है। पतंजलि ऋषि ने जब ये योग बनाया था, उनको नहीं पता होगा कि ये योग का योगा हो जाने वाला है, ध्यान का मेडिटेशन हो जाने वाला है, और ये सब पूरा का पूरा हमारे सामने इस तरह से आ जाने वाला है कि माइंड का मैनेजमेंट चालू हो जाने वाला है। माइंड बनता कैसे है? किसी भी इंसान के माइंड है ना, एक्टिव माइंड है ना, मन, वो एक इंद्रिय है ना, इस तरह से वो इंद्रियों का सम्राट है। गीता में भगवान ने खुद ने कह दिया कि इंद्रियों में मैं स्वयं मन हूं। वो मन को समझना, माइंड को समझना, ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं। इनका मैनेजमेंट होना, इनको कन्फाइंड करके किसी तरह से एक हॉल में कहीं लाके इसकी ट्रेनिंग हो जाना, और ये किसी भी तरह से कुछ करके समझ जाना, ये इनका विषय नहीं। ये आत्मविद्या है। आत्मविद्याओं जो उपनिषदिक वर्णन है और जो आत्मविद्या को साधना है, हम, ये मार्केट की बात तो आपकी बहुत आगे की है। अभी तो जितना शरीर विज्ञान उपनिषदों में बोला गया है, जितना शरीर विज्ञान उपनिषदों में बताया गया है, उतना शरीर विज्ञान के बारे में तो ये बताने वालों ने, मेडिटेशन वालों ने, माइंडफुलनेस और माइंड में, इनको कुछ नहीं पता है। इनके बारे में, इन विषयों के बारे में यदि पता हो जाए कि ये विषय कितने महत्वपूर्ण है, तो भी ये किसी को नहीं दिए जा सकते, तो भी ये किसी को दिए नहीं जा सकते। उसके लिए पात्रता चाहिए कि कौन इसका पात्र है, उसको ये मिलेगा। ये आप किसी एक मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरह, ही कैन डू, आई कैन डू, व्हेन ही कैन डू, आई कैन डू की तरह यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट। आप इसको बांट नहीं सकते। ये कोई प्रसाद नहीं के हाथ में दिया और किसी ने लपक लिया और वो बढ़ गया। इट इज रियली टफ। पतंजलि योग, इस पूरे योग सिस्टम में अभी आप 5 चीजें शुरू की, 5 चीजें फिर उसके बाद की, यम 5, नियम 5, ये भूल के, इनको स्मृत करके यदि आप सीधे सीधे आसन और फिर प्राणायाम, आप वो धोखनी चला करके और आसन पे शरीर तोड़ मोड़ के ये बाहर का सौष्ठव ला सकते हैं। बट जो आपने पूछा है कि मेडिटेशन और माइंड मैनेजमेंट, वहां तक कोई बात कैसे जाएगी? माइंड और मेडिटेशन की जो बात है, ये कैसे जाए वहां तक? वहां तक वो संदेश किसी भी कारपोरेट में करने वाला हो या मार्केटिंग में करने वाले हो, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो किसी भी व्यक्ति के जो ये सीखना समझना चाह रहा है, उसके दिमाग के अंदर, वहां वो अभी पीनियल ग्लैंड की भी कई लोग बात करते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस, पीनियल, न्यूरल पाथवे, इन तक जो ब्रह्मरंध्र है, वहां तक कैसे पहुंचाएंगे? वहां तक कैसे उंगली पकड़ करके किसी को पहुंचाया जा सकेगा? संभव नहीं, नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके लिए जो सिस्टम है, ये आत्मविद्या का सिस्टम है। इस आत्मविद्या में सबसे पहले साधना होगी। साधना में सबसे पहले ओम को साधेंगे, फिर उपनिषदिक समझ के अनुसार शरीर विज्ञान समझेंगे। उसके बाद फिर जो उपनिषदिक
इन्फ्लुएंसेस हैं उनको जान करके इसका स्वाध्याय किया जाएगा, इसका स्वाध्याय किया जाएगा। और स्वाध्याय में तपाना होता है, तपाना होता है अर्थात वो स्वयं को करना पड़ेगा। ये ही कैन डू आई कैन डू तरीके से नहीं होगा, ये स्वयं को करना पड़ेगा। जब ये स्वयं को ही करेगा तो ये करके फिर उसको शरीर का पूरा विज्ञान समझ में आएगा, तन मात्राओं के बारे में पता लगेगा, अपनी इंद्रियों के बारे में पता लगेगा, इंद्रिय संयम कैसे होगा इसके बारे में पता लगेगा, मन दूर जाता है तो वापस कैसे आए उसके बारे में पता लगेगा, मंत्रों के बारे में पता लगेगा, ओंकार के बारे में पता लगेगा, ब्रह्म क्या है उसके बारे में पता लगेगा। और जो इसकी वैदिक इंट्रिकेसीज हैं, जो सीक्रेट कोडेड करके ऋषि मुनियों ने रखे हुए उनके बारे में पता लगेगा। जिसे फॉर दैट एग्जाम्पल एक शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उस पर भी आजकल ध्यान नहीं है। ये मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, माइंड मैनेजमेंट, इनके पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एक बीच में काफी पहले एक स्टडी हुआ है इसमें का कि किसी ने बताया कि वो मैक्स मुलर या श्लेगल या इसमें के बड़े बड़े विद्वानों ने भारत में बहुत ग्रंथों पे ये काम किया। वो कुछ नहीं था, वो दैट्स एन आई वॉश, उस पर हम कभी बाद में बात कर सकेंगे। मगर उसके बाद में भी शंकराचार्य जी जो कर गए, उसके बाद में भी भारतीय दर्शन में उसको समाहित नहीं किया गया। उस पर भी बहुत सारे उनके शास्त्रार्थ भी, उनको भी उसको पूरा समझाने के लिए बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना पड़े कि शतरुद्री क्या है। ये छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जो आपने आपके प्रश्न उससे संबंधित ही है कि 16 मंत्र है या 66 मंत्र है या पूरा 10 अध्याय का रुद्र शतरुद्री, इस पे बड़ा बात होती है। तो ये है क्या, कितना चमत्कारी है, ये बहुत जबरदस्त चमत्कारी है। वो पूरा टेक्निकल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये थिकली नीटेड है, स्वर में जो स्वर इनके निबद्ध हैं एक पर्टिकुलर छंद के अंदर, और वो छंद के साथ में उन स्वरों को, उन शब्दों को अपनी फ्रीक्वेंसी है, उनके अपने सर्टेन वाइब्रेशंस हैं। तो जब इसकी हम काउंटिंग में जाते हैं तो मेरी तरफ 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अनुदात्त नीचे वाला, स्वरित बीच वाला और उदात्त ऊपर वाला। तो अनुदात्त और स्वरित की जब हम काउंटिंग में जाते हैं तो हम देखते हैं अनुदात्त उसमें 141 अनुदात्त है, 141 अनुदात्त है, और जो स्वरित है वो 108 है। जब अनुदात्त को स्वरित में को माइनस करते हैं, अनुदात्त में से स्वरित, तो वो 33 नंबर बचता है। तो ये 33 देवता है, और उसके अंदर पूरा उल्लेख दिया हुआ है कि ये पूरे 33 देवताओं की प्रार्थना है, 33 देवताओं के लिए प्रार्थना है। उसमें ऐसे बहुत जितने भी सूक्त हैं, इन सब में अपना एक हिडन सीक्रेट है। और 108 नंबर जो स्वरित है वो 108 है, 108 स्वरित है उस पूरे सूक्त के अंदर। कम ज्यादा बाकी सूक्त में हर एक की संख्या का अपना एक इंटर रिलेशन है। वो इंटर रिलेशन जब स्थापित होता है, वरना ये क्यों बने इतने सारे सूक्त, वो पठन पाठन के स्वाध्याय के लिए, सुनने के लिए बने। यदि बात सुनने से ही यदि किसी का मेडिटेशन हो जाता, ही किसी का माइंडफुलनेस हो जाता, बात सुन के ही किसी का माइंड मैनेजमेंट हो जाता, तो वो साउंड फ्रीक्वेंसीज, वो वाइब्रेशंस, वो स्वर ध्वनियां किस लिए हैं? वो स्वर ध्वनियां किस 20,141 मंत्र किस लिए हैं? ये आपने जो मार्केट का प्रश्न पूछा कि इतने बड़े विशाल मार्केट में मंत्र योग को कैसे देखते हैं, तो हम मंत्र योग को ऐसे ही देखते हैं कि मंत्र योग ही होना है, मंत्र योग ही करना रहेगा यदि आत्मविद्या और मन शांति, अंतःकरण का शुद्धिकरण, इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन, जो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की पहली प्राथमिकता है कि पहले प्रत्याहार और धारणा क्लियर हो, उसके बाद ध्यान लगेगा, उसको यदि पार करना है, डायरेक्ट वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए मंत्र योग ही करना रहेगा। मंत्र योग ओंकार नाद के साथ मंत्रों का श्रवण, यही मंत्र योग है। ये करेंगे तो फिर बाकी चीजें इसमें अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।